हाय गाइस, मेरा नाम है ब्यूटी और ये मेरी बुआ है और रात में हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। हाँ, कहाँ हम लोग आए हैं? हाँ, बुआ के। बुआ के। माय नेम इज ब्यूटी कुशवाहा। I study in class 3rd. My school name is Paradise School of Education. My mother's name is Mrs. Manbhavati Devi. My father's name is Mr. Pintu Kumar. मैं पहले पढ़ने में अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मेहनत करते करते अच्छी हो गई हूँ। क्लास में टॉप करती हूँ। और ये मेरी बुआ है। पहले ब्लॉग शूट करते हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी इनके साथ ब्लॉग करती हूँ। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। वैसे हम लोग साथ में बैठे थे, सोचे क्यों नहीं मस्ती ही कर लेते। फिर यहाँ पे आरती वाली थाली को रेडी किया जा रहा था और वहीं पे दीदी और भाभी मिलके टेडी बियर पैक कर रहे थे लोग, क्योंकि टेडी बियर था इतना बड़ा और थैला इतना बड़ा मिल नहीं रहा था। उसके बाद मैं आ गई स्पेशल गेस्ट वाले मंडप में। यहाँ पे मेरे बुआ के लड़के यानी मेरे भैया यहाँ पे न्योता नोट कर रहे थे। जो भी स्पेशल गेस्ट आते हैं सबसे पहले यहाँ आके कुछ पैसे दे के न्योता को नोट करवाते हैं। फिर पूरी साइड में मैं चली गई। उसके बाद फाइनली मैं आ चुकी शादी वाले मंडप में। वैसे हम सब बहनें जब मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। बुआ की लड़की, मासी की लड़की, दीदी की लड़की, तो बहुत मज़ा आता है और हंसी तो रुकती ही नहीं। हर कोई परेशान हम लोगों से रहता है। जैसे ही हम लोग ये मेरी बुआ की लड़की है जो कि मंडप को डेकोरेट कर रही थी। इसी मंडप में शादी को संपन्न किया जाएगा और 7 फेरा लिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मस्ती कर रहे थे वैसे आवाज़ आया कि बारात तो गली वाली बाजू में आ चुका है। तो हम लोग जल्दी जल्दी नीचे उतर के रेडी हो गए। ये हम लोग का आउटफिट है। वैसे अपना मेकअप मैं खुद की थी। फिर यहाँ पे आगे दुल्हे राजा, इनकी एंट्री बहुत ही रॉयल तरीके से हुई। वैसे आज के तो ये हीरो हैं, मेन कैरेक्टर में हैं। और यहाँ पे जो देख सकते हैं, पहले हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ कल्चर होता है कि सबसे पहले बारात आने पे द्वार का पूजा कराया जाता है, द्वार पूजा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी भीड़ था। इधर डांस चल रहा था जो कि दूल्हे के साइड से डांस आया था। फिर होती है प्यारी सी दुल्हन की एंट्री। वैसे ये दुल्हन जो बनी है वो मेरी छोटी सिस्टर लगेगी। तो इसकी एंट्री होती है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। वैसे हर लड़की का सपना होता है कि मैं अपने पसंदीदा लहंगा पहनूं और दूल्हा बारात लेके आए। तो वैसे आज तो फाइनली वो मोमेंट आ ही गया है और इसकी एंट्री बहुत ही रॉयल तरीके से हुई। वैसे यहाँ का मोमेंट इतना अच्छा था कि देखने योग्य था। हर कोई दुल्हन को देखने में परेशान था, मैं ब्लॉग शूट करने में परेशान थी। तो यहाँ का ये नज़ारा है। अब उसके बाद स्टेज पे पहुँचते ही दूल्हे राजा ने दुल्हन की, प्यारी सी दुल्हन की नज़र उतारेंगे। फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो फाइनली पहुंच चुकी है। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन की होती है मिलन, जो कि बहुत ही स्वीट मोमेंट है। इतना भीड़ था, जाने का जगह नहीं था। मैं पीछे से ही वीडियो शूट कर रही थी। हर किसी के लाइफ में ये वाला मोमेंट आता है और लाइफ का सबसे स्वीट मोमेंट होता है वाकई में। मैं तो देखी, वैसे यहाँ का भीड़ मैं देखी तो मैं सोची कि मैं कैसे
हर कोई दुल्हन को देखने में परेशान था और मैं अपना ब्लॉग शूट करने में परेशान थी। और आगे इतना भीड़ था कि जगह नहीं था कि मैं आगे जाके ब्लॉग को शूट कर पाऊँ। तो मैं पीछे से चेयर पे खड़ा होकर ब्लॉग शूट कर रही थी, जो कि मैं ऊपर से ब्लॉग को शूट की हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। मैं और मेरा भाई स्टेज पे आ गए लोग कंग्रेचुलेसन बोलने। आप लोग भी मेरी सिस्टर को कंग्रेचुलेट बोल दीजिएगा। फाइनली मैं आ चुकी गोलगप्पे खाने। सोची क्यों नहीं गोलगप्पे खा लेते हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं थे और बहुत पेट में चूहा कूद रहा था। तो यहाँ पे गोलगप्पे और चाट मैंने खाया। और चाट खाने के बाद हम लोग की प्लानिंग हो गई आगे की कि हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद शादी मंडप में चलेंगे। तो हम लोग डिनर करने आ गए अपना अपना थाली लेके। और थाली लेके आए ज्यों की पूड़ी ख़त्म ही था, यानी गर्मा गर्म हम लोग के लिए पूड़ी निकाला जा रहा था। वैसे आधे से अधिक लोग 70% लोग खा चुके थे, 30% लोग बचे थे, जिसमें से हम लोग भी थे। तो यहाँ पे पनीर आ चुका था। फिर पूड़ी पनीर हम लोग लेके और फिर अपना अपना सीट ढूंढ रहे थे। वैसे भीड़ इतना था कि सीट खाली ही नहीं था। तो हम लोग को फाइनली लास्ट में सीट मिल ही गया। खाना तो बहुत टेस्टी हुआ था, इतना टेस्टी कि मत पूछिए। टेस्टी के मारे हम लोग बहुत ज़्यादा खा चुके थे। और खाने के बाद फाइनली हम लोग आ गए मंडप में, जहाँ पे शादी का प्रोसेस चल रहा था। उसके बाद हम कपड़ा चेंज कर दिए क्योंकि साड़ी में अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। फिर मैंने सिंपल फ्रॉक पहन लिया। उसके बाद हम लोग डांस वांस करने लगे। किसी शादी में अगर डांस ना किया जाए तो शादी का मज़ा ही नहीं पता चलता है। तो वैसे तो डांस करना बनता ही है। तो यहाँ पे डांस होने लगा। मुझे भी थोड़ा कोई ख़ास डांस आता नहीं, थोड़ा मोड़ा आता है। फिर डांस करने के बाद हम पहुँच चुके थे कॉफ़ी पीने। हम सोचे क्यों नहीं, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉफ़ी पीने के बाद वहाँ पे एक झड़प हो जाती है मेरी बुआ के लड़के और लड़की में। तो झड़प देखने में मज़ा ही आ गया। फिर यहाँ पे शादी का प्रोसेस स्टार्ट रहता है, पंडित जी और लड़की। फिर आ जाता है बारी 7 फेरे लेने की। 7 फेरे लेने के बाद सिंदूरदान लास्ट स्टेप बचता है। उसके बाद शादी का लास्ट स्टेप सिंदूरदान। सिंदूरदान तो बहुत ज़्यादा भावुक मोमेंट होता है। हर कोई इस पल को देखते हुए भावुक हो जाता है। यहाँ पे होती है शादी कंप्लीट। उसके बाद कंप्लीट हो गई और दुल्हन थी सिंदूरदान होने के बाद और ज़्यादा प्यारी लगने लगी। फिर मैं बाहर आ चुकी। मैं सोची 3 बजे शादी कंप्लीट हो गया, मैं क्या करती हूँ, टाइम पास करने लगी। सोची बुलेट को स्टार्ट करके चलाना सीखती हूँ। फिर हम लोग का बुलेट तो चला नहीं पाई क्योंकि मेरे कैपेसिटी से बाहर था। फिर मैं इन बच्चों के साथ मस्ती करने लगी। ये बच्चे थे, ये घर के ही बच्चे थे। मेरी 3 बुआ हैं, जिसमें से सेकेंड नंबर की बुआ है, उसके पोते और इधर पोती। और मेरी बुआ, छोटी वाली बुआ की लड़की और बीच वाली बुआ की लड़की। तो हम लोग सारे लोग बहुत ज़्यादा आज मस्ती किए। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मेरा ब्लॉग कैसा रहा। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।